23,783, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बड़ा करेक्शन, मेजर करेक्शन यहाँ पे आ जाए। तो इसमें नए इन्वेस्टर जो है हमारे बहुत ही पैनिक कर जाते हैं और हमारे अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो सेल आउट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ओल्ड इन्वेस्टर के भी पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसके ऊपर सॉल्यूशन है, कुछ हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो कि हमारे रिस्क तो मिनिमाइज करे, लेकिन रिटर्न जो है वो हमें स्मॉल कैप जैसे या फिर माइक्रो कैप जैसे रिटर्न दे। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप औटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज की वीडियो में जानेंगे ऐसे 3 स्टॉक जिनमें पोटेंशियल है माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप जैसे ह्यूज रिटर्न देने का। लेकिन मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो ये भी है जिसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं, उसका बिजनेस इतना अच्छा है, तो वो स्टॉक जो है वो माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप जितने नहीं गिरेंगे। यानी हमारी रिस्क तो यहाँ पे मिनिमाइज हो गई है, लेकिन रिवार्ड उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों लो रिस्क और हाई रिवार्ड में हमारी पहली कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। दोस्तों अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो थोड़ा सा मार्केट कैप जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि ये कंपनी जो वो मिड कैप कंपनी है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है बहुत ही हाई रिटर्न देने का। क्यों? देखिए उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये एक डिस्काउंट ब्रोकर का काम करती है। इक्विटी जैसे कि हम स्टॉक जो है वो बाय करते हैं इसमें, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस में भी है, उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे DSA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इनका होते हुए दिख रहा है। यानी यहाँ पे फाइनेंशियल के जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है उन सभी प्रोडक्ट में यहाँ पे कंपनी एंटर होते हुए दिख रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। और एक बात दोस्तों ये बिजनेस जो है वो क्यों ग्रो हो सकता है, तो उसका पीछे का रीजन है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2012 में ये जस्ट ओनली पेनिट्रेशन, यानी कितने लोगों के डीमैट अकाउंट थे, जस्ट ओनली 1.7%। और आज के दिन देखेंगे तो ये परसेंटेज जो है वो 2022 में 10.7% हुआ था। और एक बात दोस्तों, ये जो है वो आंकड़े जो है यूएसए में देखेंगे यानी अमेरिका में देखेंगे तो वो 45% तक है। यानी सोचिए अगर हम यहाँ पे 10% पे खड़े तो 45% तक जाने के लिए हमें कितना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। और इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्कोप है, यानी 140 करोड़ के यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन ये स्कोप एक्वायर करने के लिए एंजल वन रेडी है क्या? तो देखिए दोस्तों, पास्ट में अब तक कैसा परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सेल जो है वो 450 से बढ़ा है 4272 तक। लेकिन सेल्स तो ठीक है, नेट प्रॉफिट की क्या हालत है, वो बढ़ाया गया। तो दोस्तों इसलिए पिछले 5 साल की बात की जाए तो 82 करोड़ तक प्रॉफिट था, जो कि बढ़ कर चुका है 1126 करोड़। यानी यहाँ पे अराउंड 12 टाइम्स की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी 5 साल में अगर कोई बिजनेस 12 गुना मल्टीप्लाई होता है तो ये बहुत ही बढ़िया, मुझे लग रहा है कि अच्छा तरह का परफॉर्मेंस है। ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, CAGR की क्या हालत है? तो दोस्तों पिछले 3 साल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल में यहाँ पे जो है वो सेल्स 49% से बढ़ा है, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 55% से बढ़ी है, और यहाँ पे CAGR जो है वो 47% से बढ़ा है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो है ये एक मिड कैप कंपनी होने के बाद में भी अगर इतना बड़ा CAGR दे सकती है तो सोचिए आपका पैसा आने वाले दिनों में कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। दोस्तों एंजल वन की बात की जाए तो एक एसेट लाइट बिजनेस है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास 10 लाख कस्टमर हो या फिर 10 करोड़, आपको वही सिस्टम जो है वो फॉलो करनी है। यानी आपका एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे कंट्रोल है, लेकिन जैसे आपके जो क्लाइंट है वो बढ़ जाते हैं, आपका एक्सपोनेंशियल यहाँ पे बिजनेस बढ़ता है और आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाता है। सो दोस्तों ऐसी कंपनियां जो है वो बहुत बड़ा वेल्थ अपने इन्वेस्टर को क्रिएट करके देती है। जैसे कि हमने Naukri.com में देखा, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। दोस्तों जिस तरह से कारोबार कर रही है कंपनी, उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप जो है वो 23,000 करोड़ का, ROCE जो है वो बहुत ही डिसेंट है, डेप्ट इक्विटी तो मैनेजेबल डेप्ट है, और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनस जो कि 40 और 70 का है। उसके बाद में PEG रेशियो देखेंगे तो PE भी जो है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है PEG रेशियो के साथ में, और यहाँ पे फेस वैल्यू भी 10 की है। आगे जाके यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे आपको स्प्लिट या फिर बोनस भी दे सकता है। इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए तो देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में चेंजेस हुए। यहाँ पे देखिए
प्रमोटर की होल्डिंग जो है 44 से यहाँ पे 36 तक आई है, वो रिड्यूस हुई है। लेकिन ये खरीदने वाला कौन है, यहाँ पे देखिए एफआई जो है वो 5% से 18% और डीआईएस जो है वो यहाँ पे 12% से 14% और पब्लिक का हिस्सा जो है वो छीना गया 39% से यहाँ पे 33% तक, यानी वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में यहाँ पे होल्डिंग जाते हुए दिख रही है। सो दोस्तों ये था हमारा पहला स्टॉक। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं कौन सा है जो कि हमें वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, वो भी लो रिस्क के साथ। सो दोस्तों अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम हमारे चैनल पे हमेशा लाते रहते हैं। सो दोस्तों लो रिस्क और हाई ग्रोथ में हमारी दूसरी कंपनी है परसिस्टेंस लिमिटेड। बट वाई परसिस्टेंस लिमिटेड, तो उसके पीछे का रीजन देखेंगे तो ये रीजन दोस्तों 10 आउट ऑफ 6 टॉप ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंपनी, 10 आउट ऑफ 5 लार्ज बैंक बोथ यूएस एंड इंडिया, 30+ ग्लोबल फिनटेक कंपनीज, उसके बाद में 10 आउट ऑफ 7 यहाँ पे एसएमआईडी कंपनीज, 10 आउट ऑफ 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, 10 आउट ऑफ 4 क्लाइंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और 10 आउट ऑफ 4 हेल्थ प्रोवाइड फेयर्स, यानी 13 आउट ऑफ 14 इनोवेटिव ग्लोबल कंपनीज। ये है दोस्तों उनका ग्लोबली प्रेजेंस, और इसी वजह से ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रो हो रही है, उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं हम आगे इसके बारे में देखेंगे। सो दोस्तों इतना बढ़िया यहाँ पे अगर उसका क्लाइंटेल है जो कि लीडिंग क्लाइंट है, तो यहाँ पे कंपनी को ग्रो होते हुए कोई नहीं रोक सकता। दूसरी एक बात है दोस्तों जो कि इस कंपनी को अलग बनाती है, वो है उसका डिजिटलाइजेशन। पहले तो वो लीगेसी बिजनेस करती थी, लेकिन अभी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद में डाटा एनालिसिस, एआई, इसमें भी ये कंपनी ने यहाँ पे ऑटोमेशन, इसमें भी इस कंपनी ने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। और उसी वजह से जैसे कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, उस तरह से उसको ढाल के यहाँ पे कंपनी अपनी ग्रोथ यहाँ पे करती हुई हमें दिख रही है। और तीसरी बात है दोस्तों इसका ग्लोबली प्रेजेंस। यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंपनी यहाँ पे फैले हुए दिख रही है। यहाँ पे यूएसए से लेके यूके में, यहाँ पे इंडिया में, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी ऑल ओवर वर्ल्ड इस कंपनी का प्रेजेंस होता हुआ दिख रहा है। यानी जियोग्राफिकल सिनेरियो में अगर कोई दिक्कत भी आती है तो ये कंपनी ईजिली यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। बिजनेस तक का तो ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1669 से 9822 करोड़ तक यहाँ पे रेवेन्यू पहुँच चुका है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए किस तरह से कंपनी के बढ़े। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो 249 से यहाँ पे 1093 करोड़ तक यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो पहुँच चुके हैं। और सिमिलरली जैसे कि हमने ये बात एंजल 1 में भी देखी थी, पिछले 3 साल की बात की जाए तो यहाँ पे 33% का सेल्स ग्रोथ, 36% की प्रॉफिट ग्रोथ और 45% का यहाँ पे CAGR से हमें रिटर्न देते हुए दिख रही है। और पिछले 10 साल से भी कंपनी ने कभी भी 30% के नीचे रिटर्न नहीं दिया। यानी जो एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे स्मॉल कैप से कर रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशन हम इस मिड कैप कंपनी से कर सकते हैं। उसके बाद में उसके फंडामेंटल्स पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी काम करते हुए दिख रही है। देखिए भले ही ये कंपनी जो है वन काइंड ऑफ लार्ज कैप या फिर मिड कैप कंपनी हो, ROCE जो है बहुत ही डिसेंट मेंटेन करके रखा है। डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं हम इसको। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वो भी फिनोमिनस। और यहाँ पे तो ये देखेंगे तो पी थोड़ा सा और वैल्यूड, क्योंकि ये प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो प्रोमोटर ने यहाँ पे 31% की प्रोमोटर होल्डिंग जो है होल्ड करके रखी है, और लेकिन FIS और DIS ने दबा के माल अपने पास रखा है और पब्लिक से माल यहाँ पे फिर से छीना हुआ दिख रहा है। यानी वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में यहाँ पे होल्डिंग जाते हुए दिख रही है। सो दोस्तों ये थी वो दूसरी कंपनी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये तो आपके लिए एक बटन है, हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए देखते हैं वो तीसरा स्टॉक जिससे हम लो रिस्क हाई रिवॉर्ड मिल सकता है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड में हमारी तीसरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से है, वो है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट वाई KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इसका सेक्टर, क्योंकि फिलहाल हम 167 गीगावाट का यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर से प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय 2024, और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि बाय 2030 यहाँ पे 500 गीगावाट का प्रोडक्शन होना चाहिए। यानी यहाँ पे सेक्टर में अगर 3 टाइम्स की ग्रोथ है तो ये ऐसी ग्रोइंग कंपनी है तो बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। क्यों अचीव कर सकते हैं उसके लिए हमें उसका बिजनेस मॉडल जानना पड़ेगा, तो उसके बारे में देखते हैं।
दोस्तों बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये तो है वो सोलर पैनल बिठा के पूरा सेटअप करके देने का काम करती है। उसमें उनके 3 मॉडल है। वो है पहला जो है आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, वो खुद ही पूरा सेटअप करती है, बिजली क्रिएट करती है और उसके बाद में यहाँ पे सेल आउट करती है। उससे उनको 158 मेगावाट की बिजली यहाँ पे क्रिएट होती है। दूसरा जो है वो कैप्टिव पावर प्रोडक्शन, यानी बहुत बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि रिलायंस हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया और बिरला हो गया, वो क्या कहते हैं हमारे लिए यहाँ पे आओ, ये हमारे लिए जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए यहाँ पे प्लांट सेटअप करो, और जिससे कि उनको वन टाइम यहाँ पे जो है पैसा मिलता है। और उससे अराउंड यहाँ पे उन्होंने 287 मेगावाट की बिजली जो है वो क्रिएट की है। और तीसरा जो है वो हाइब्रिड, और उससे जो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है तो उससे भी उनको बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये उसके दोस्तों बिजनेस मॉडल जाने से पहले उसका दोस्तों बिजनेस मॉडल जाने से पहले उसके दोस्तों बिजनेस मॉडल जानने से पहले उसके क्लाइंट देखते हैं हम। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा ये तीनों में जो है उनके क्लाइंट देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे शुमार होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एल&टी, पॉलीकैब, टाटा मोटर्स और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे हाँ ठीक है। सो दोस्तों अगर उसके क्लाइंट की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पे शुमार होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे यूपीएल, उसके बाद में एल&टी, उसके बाद में पॉलीकैब, टाटा मोटर्स, यहाँ पे देखेंगे तो मेक मनी ऑर्गेनिक, ऐसे बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पे देखते हैं। सीपीपी में देखेंगे तो यहाँ पे पशुपति करके, उसके बाद में यहाँ पे कलर टेक्स करके, ऐसे दोस्तों इसके क्लाइंट की बात की जाए तो आईपीपी में जो है बहुत बड़े नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। यूपीएल, एल&टी, उसके बाद में पॉलीकैब, टाटा मोटर्स, मेक मनी ऑर्गेनिक, ऐसे क्लाइंट दिख रहे हैं। सीपीपी में भी यहाँ पे देखिए पशुपति, उसके बाद में कलर टेक्स और ऐसे नाम हमें यहाँ होते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद में हाइब्रिड में भी यहाँ पे हमें कुछ गवर्नमेंट कंपनियाँ भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। और एक बात जो कि इस कंपनी को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है, मोड बनाती है, और वो है उसकी OM कैपेसिटी। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो है बिजली यहाँ पे क्रिएट हो रही है, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे उन्होंने R&D करके बहुत सारे इक्विपमेंट किए जो कि कहाँ पे अगर एनर्जी लैगिंग हो रही है तो यहाँ पे पकड़ा जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। यहाँ पे देखिए प्लांट मॉनिटरिंग, उसके बाद में रिमोट मॉनिटरिंग, और उससे यहाँ पे R&D करके उन्होंने डेवलप किया हुआ है। बाकी कंपनियों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन अचीव किए। कैसे किए उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 34 करोड़ का जो रेवेन्यू था 2019 में बढ़ के हो चुका है 1024 करोड़, यानी विद इन 6 ईयर इस कंपनी का रेवेन्यू 30 टाइम्स बढ़ा है, 30 टाइम्स। यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो कि 9 करोड़ थे वो बढ़ के हो चुका है 160 करोड़, यानी कितनी बड़ी ग्रोथ हम यहाँ पे प्रॉफिट में देख सकते हैं। इसका एक रीज़न देखेंगे तो गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर जो फोकस किया हुआ है उस वजह से इस कंपनी को, और ऐसे ही यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर की जो कंपनी है उनको बहुत बड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर CAGR की बात की जाए दोस्तों तो CAGR देखिए पिछले 3 साल से 116% से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे 95% से प्रॉफिट ग्रोथ और 330% के CAGR से यहाँ पे रिटर्न मिले। यानी किसी ने अगर 1 लाख लगाया होगा तो उसके 9 लाख रुपीज़ विद इन 3 ईयर्स बन गए होते हैं। उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों उसी तरह के फंडामेंटल्स है जिस तरह का कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखा है, यानी ये डिजर्व करती है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे मिड कैप टाइप की कंपनी 10,500 करोड़ का मार्केट कैप, ROC और डिसेंट पी देखेंगे तो ये अभी भी यहाँ पे अंडर वैल्यूड होते हुए दिख रहा है। इतना भागने के बाद भी 65 to 65 फेयरली वैल्यूड चल रहा है।
डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत बड़े आईपीओ जैसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ये प्रोजेक्ट लगाने पड़ते हैं उसके लिए यहाँ पे डेप्थ है। लेकिन अगर इतना बढ़िया CAGR या इतना प्रॉफिट बना के दे रही है तो वो यहाँ पे डिजर्व करता है। उसके बाद में इन्वेस्टर पैटर्न पे आते हैं दोस्तों। देखिए किस तरह से इन्वेस्टर पैटर्न यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते हुए 53% तक लेके गए। FIs कुछ भी नहीं थे, 5% से 6%। और यहाँ पे TIS ने होल्डिंग अपनी थोड़ी सी कम की है। और यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है जो कि पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे वीक होते हुए दिख रही है। तीनों भी स्टॉक में यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे छीनी गई है, यानी वीक हैंड से स्ट्रांग हैंड में यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे चेंज होती रही है। सो दोस्तों ये थे वो 3 स्टॉक जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। लेकिन आपको अगर जानना है अंडर वैल्यूड स्टॉक फिलहाल कौन से इस बहुत ही हाई मार्केट में, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।